स्वीकार भाव ही समर्पण भाव है। सिक्के के दो पहलू भी हम कहेंगे तो दो पहलू भी थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, वो एक जाएगा तो दूसरा दिखाई देगा, दोनों एक साथ नहीं दिखाई देगा। समर्पण भाव स्वीकार की शुद्धतम अवस्था है, अगर हम ऐसे कहें। वो एक स्टेजेज है, जो एक्सेप्टेंस की स्टेज है, जिसको उन्होंने एक वर्ड यूज़ कर लिया, टोटल एक्सेप्टेंस। तो टोटल एक्सेप्टेंस ही सरेंडर हो गया, टोटल एक्सेप्टेंस। अब धार्मिक सिनेरियो में समर्पण जो है ये बड़ा ही अलग रूप ले लेता है। कोई समर्पण कर रहा है तो किसी नहीं करता है, वापस ले लेता है। जो तुम कर सकते हो उसे नहीं भी कर सकते हो। जो घट जाता है उसे अनघटा करने का उपाय नहीं है। अब कितने बड़े हो गए, कम बड़े होने का उपाय नहीं है, क्योंकि ये हमने नहीं किया। हमने किया होता तो हम कहते नहीं, अब हमको नहीं चाहिए। तो समर्पण एक ऐसी समझ है स्वीकार की, जो अपनी टोटलिटी में पहुंचती है तो सारी चीज़ें डिज़ोल्व कर दे। अब पीछे जाने का कोई उपाय नहीं, करने ना करने का कोई उपाय नहीं। यही घट रहा है, वही हो रहा है। तो वो अवस्था जो है बिल्कुल फ़र्क है। आध्यात्मिक सिनेरियो में लोग इस शब्द को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और उनको लगता है कि शायद समर्पण सबसे आसान मसला है, सबसे आसान। तो अक्सर जो कमज़ोर लोग और कंफ्यूज लोग होते हैं वो समर्पण की बात ज़्यादा करते हैं, और जो एक्चुअल लोग हैं, जीनियस हैं, जो सचमुच में साधना में जा रहे हैं, समर्पण की बात नहीं करते, लेकिन एक दिन समर्पण की स्थिति में चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं बिना बात की, क्योंकि वो करने की बात ही नहीं है, वो तो एक समझ है, गहरी समझ। स्वीकार भी देखा जाए बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग है। एक्सेप्टेंस भी व्यक्ति को तब तक नहीं आती जब तक वो डीपर अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर ना जागे, गहरी समझ कि जीवन ऐसा है, जीवन में चीज़ें ऐसे काम कर रही हैं। गहरी समझ उसके अंदर एक दिन उतर आई और स्वीकार की वो अवस्था उतर आई, तो समर्पण अपने आप सारा स्ट्रगल विदा हो। इस ढंग से चीज़ों को देखिए।